जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। रोज शाम 7 बजे देखिए हम लोग इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास करते हैं। आज भी शाम 7 बजे जो है देखिए हम लोग सोल्जर जीडी का क्लास करेंगे, जो कि रहेगा आपका असम रेजिमेंट सेंटर का शिलोंग का। ठीक है, जिसमें बेसिक डिटेल्स दी हुई है कि ड्यूरेशन 60 मिनट रहेगी, मैक्सिमम मार्क्स 100, पासिंग मार्क्स 35, ये बेसिक डिटेल्स होती हैं, आप सबको पता है। तो आज जो पेपर है हमारा देखिए ये रहेगा सोल्जर जीडी का असम रेजिमेंट सेंटर शिलोंग का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और भी फ्रेंड्स तक हमारी इस क्लास को जरूर पहुंचाएं। जो भी क्लास अटेंड करो सभी को जल्दी से क्लास को सेशन को लाइक करिए। उसके साथ साथ जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इंडियन आर्मी के बेस्ट रिटन टेस्ट की तैयारी करवाई जा रही है। रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास लिया जा रहा है, एंड रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास लिया जा रहा है। तो आप हमारी दोनों क्लासेज में हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज की क्लास को। उससे पहले सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स देते रहता हूँ, कुछ अपडेट्स भी क्लासेस से रिलेटेड देते रहता हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो भी मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ क्लासेस की। तो सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका यहाँ पे देखो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे अब, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न होंगे 1 से लेकर 15 तक। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया गॉट फ्रीडम इन ईयर, भारत सन में स्वतंत्र हुआ 1945, 1946, 1947 या फिर 1950। कब जो है देखो आपका भारत आज़ाद हुआ था, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। भारत सन में स्वतंत्र हुआ तो सबको पता है भारत जो है 1947 ऑप्शन नंबर सी में जो है आज़ाद हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। द ऑथर ऑफ आनंद मठ वॉज, आनंद मठ के लेखक कौन थे? एस.सी. बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी या फिर देखो रविंद्रनाथ चटर्जी। निम्न में से कौन जो है आनंद मठ के लेखक हैं, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है कौन जो आनंद मठ के लेखक थे। तो आज देखिए आज जो आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस में से, इसमें आप सभी का टारगेट 27 प्लस का रहेगा। ठीक है, 27 भी नहीं आना है, 27 प्लस रखना है। ये नए बच्चों के लिए नहीं है, जो भी इंडियन आर्मी की एग्जाम देखिए अभी जिनकी होने वाली है ये उनके लिए है, जो भी इंडियन आर्मी का प्रिपरेशन स्टार्ट किए उनके लिए नहीं है। सभी को देखो 27 प्लस करना है। 27 भी नहीं, 27 प्लस रखोगे या तो 28 या 29 या फिर 30, इतने में रहना है। क्योंकि देखो जो भी क्वेश्चन आए हैं 30 के 30 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हैं, तो सभी को स्कोर करना ही होगा। तो देखिए क्या दिया है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो वो है देखो आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। इनको कभी कभार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। इज द स्टेट कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड राज्य की राजधानी है इलाहाबाद, जमशेदपुर, रांची या फिर लखनऊ। निम्न में से झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है। जल्दी से आंसर करना कि झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो ये है देखो आपकी रांची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो रांची है ये देखो आपका झारखंड राज्य की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। हु वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर देखो वीवी गिरी। कल मैंने आप सबको ये किया था ना, कल मैंने सबको ये वाला बताया था। कल जब हम लोग ट्रेड्समैन का पेपर कर रहे थे उसमें मैंने सबको बताया था, 1 नवंबर वाले पेपर में ट्रेड्समैन के मैंने सबको बताया था। कल जो पेपर हमने किया था ट्रेड्समैन का कि कौन होते हैं, सबको मैंने करवाया। तो जल्दी से आंसर करना। इसीलिए देखिए मैं आपको बोलता हूँ कि सभी कोई जो है पूरे पूरे प्रीवियस ईयर की क्लास करो, चाहे किसी की भी आ रही है, क्योंकि देखिए इंडियन आर्मी में जो जीके जीएस होते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर से ही होते हैं, और किसी न किसी ट्रेड की किसी न किसी ट्रेड में आ ही जाते हैं। तो इसीलिए सबको सभी का क्लास अटेंड करिए और जीके जीएस सेशन जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इंडियन आर्मी में जो प्रीवियस ईयर होता है वो ज़्यादातर सभी के सभी पीछे से ही होते हैं। प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन जो है इंडियन आर्मी दे देती है आपके रिसेंट पेपर्स में। तो देखो भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो वो है आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। द डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, इन द थार डेजर्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखो यहाँ पे आपका, थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? भारत, इजिप्ट, मंगोलिया या फिर नेपाल। जो थार रेगिस्तान है आपका, जो थार डेजर्ट है वो किस देश में स्थित है? तो देखो जो थार डेजर्ट है, जो थार रेगिस्तान है, ये आपका स्थित है भारत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। जो थार रेगिस्तान है ये आपका भारत देश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? यहाँ पे देखो बेसबॉल से, टेबल टेनिस से, हॉकी से या फिर क्रिकेट से, किससे जो है देखो आपके ध्यानचंद संबंधित है? निम्न में से किस खेल से जो ध्यानचंद का संबंध है? तो वो है देखो आपके हॉकी से। ठीक है, याद रखिएगा हॉकी से। इन्हें जो है देखो हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, सबको याद रखिएगा। ठीक है, ध्यानचंद जो है
ठीक है, जो ध्यानचंद हैं इन्हें देखिए हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। सबको इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, बहुत बार पूछा है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा सबको ध्यानचंद को। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी हॉकी, जो ध्यानचंद है वो हॉकी से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर महात्मा गांधी। निम्न में से किसे जो है देखो भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? देखिए भारत के लौह पुरुष के रूप में जो है ना सरदार पटेल जी को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे पूरा नाम है, लेकिन ऐसे सरदार पटेल भी लिखते हैं, सभी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर सवाल पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग का प्रतीक है सत्य का, बलिदान का, शूरता का या फिर धरती से संबंध तथा समृद्धि का। जो हरा रंग है वो निम्न में से किससे संबंधित है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। जो भारतीय तिरंगे में जो हरा रंग है, तो देखिए भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है वो देखो धरती से संबंध तथा समृद्धि का है, ठीक है, धरती से संबंध तथा समृद्धि को दर्शाता है, प्रकृति को दर्शाता है हरा रंग। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट अमंग द वेदास। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा ऐसा वेद है जो कि सबसे प्राचीन है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताएं। तो चलिए जल्दी सबको आंसर करिएगा। तो देखिए सबसे प्राचीन जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ये आपका सबसे प्राचीन वेद है, सभी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। 10 नंबर सवाल ये है, देखो आपका, दिल्ली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू, यमुना, गोमती या फिर गंडक। जो आपका दिल्ली है ये किस नदी के तट पर स्थित है? सभी को पढ़ा रखा है, सभी को जल्दी से आंसर करिएगा। तो देखिए जो आपका दिल्ली है यह स्थित है यमुना नदी के तट पर। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी, जो यमुना है ये देखो जो दिल्ली है वो आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 नंबर सवाल दिया हुआ है, देखो, हु इन्वेंटेड बाईसाइकिल। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? बैरन कार्ल वॉन्डेरिस। नेक्स्ट में देखो जेम्स रिटी, नेक्स्ट में है डनलप या फिर देखो फ्रैंकलिन। किसके द्वारा जो है देखो आपका साइकिल का आविष्कार किया गया था? तो देखिए कार्ल वॉन डेरिस जो है इनके द्वारा देखो साइकिल का आविष्कार किया गया था। ऐसे तो मैकमिलन को जानते हैं, लेकिन देखो मैकमिलन दिया नहीं है, तो सर्वप्रथम जो साइकिल का आविष्कार है वो देखो हो जाएगा बैरन कार्ल वॉन डेरिस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर सवाल ये क्या है, आप सब यहाँ पे देख सकते हो, दिया हुआ है देखो, इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक सिचुएटेड इन इंडिया। भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, अनैमुड़ी, सतपुड़ा या फिर कंचनजंगा। भारत में जो है स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, ये जो है आप सबको यहाँ बतानी है। तो देखिए भारत में स्थित जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है ये देखो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, देखो क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज बिटवीन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, शेर शाह सूरी और अकबर, अकबर और हेमू या फिर महाराणा प्रताप और बाबर। देखिए मैंने आप सबको बोला है कि पानीपत का जो फर्स्ट वॉर है और पानीपत का जो थर्ड वॉर है, सेकंड वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं के बराबर आता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड इससे हर साल किसी न किसी एआरओ के पेपर में क्वेश्चन दिख जाता है। सभी कोई पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध जरूर देखकर जाइएगा। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है यह लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो बाबर और इब्राहिम लोदी हैं इनके बीच में देखो लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, विच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अल्बर्ट्रोस है, शुतुरमुर्ग है, मोर है या फिर एमू है। निम्न में से कौन सा जो है देखो आपका विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है? तो देखिए विश्व के सबसे बड़े पक्षी के रूप में किसे जाना जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ बताना है, जल्दी से आंसर करना। तो देखो विश्व के सबसे बड़े पक्षी के रूप में जो है जाना जाता है शुतुरमुर्ग, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच है इसे देखो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की हुई है कि द इलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय। इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले ने की जे थॉमसन, डी रदरफोर्ड, जे कैपलर या फिर देखो जेम्स चैडविक। किसके द्वारा जो है देखो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले की गई थी, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है।
तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो सबसे पहले की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। जो जे थॉमसन है इनके द्वारा देखो इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले की गई थी। चलिए हो चुका है 15 जीके के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, जो कि आपका देखो होगा जीएस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन। तो जिन्होंने भी अभी तक देखो क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए हमारी इन क्लासेज को अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 सेक्शन बी में जो आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे 16 से लेकर 30 तक, सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे, प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक। क्या दिया हुआ है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक वायरिंग, बिजली की वायरिंग के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयोगी है। लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है या फिर देखो कांसा है। निम्न में से कौन सा जो है देखो बिजली की वायरिंग के लिए सबसे उपयोगी है। तो देखिए बिजली की वायरिंग के लिए जो सबसे उपयोगी है वो होता है आपका क्या होगा, मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम बता रहा हूँ, तांबा। ठीक है, राइट आंसर जो बी होगी तांबा। जो तांबा है ये देखिए बिजली की वायरिंग के लिए सबसे उपयोगी होती है। सभी ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी तांबा, कॉपर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 है, ये 17 नंबर सवाल दिया हुआ है। देखो H2O2 इज केमिकल फॉर्मूला फॉर, H2O2 का सूत्र है, किसका सूत्र है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन ऑक्साइड का, व पानी का या फिर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड का। निम्न में से जो H2O2 है ये किसका सूत्र है, ये जो है आप सबको यहाँ बतानी है। तो देखिए जो H2O2 है ये सूत्र है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसका देखो सूत्र होता है H2O2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, ये है देखो आपका लाइटेस्ट गैस इज, सबसे हल्का गैस है CO2H या फिर O मतलब ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा जो है देखो सबसे हल्का गैस है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन या फिर देखो ऑप्शन नंबर डी में O ऑक्सीजन। सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो देखिए निम्न में से जो सबसे हल्का गैस है वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है ये देखो आपका सबसे हल्का गैस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है आपकी। देखो इज इसेंशियल इन सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ, मिट्टी में पौधे उगाने के लिए क्या होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन का। किसका जो होना जरूरी है मिट्टी में पौधे उगाने के लिए, तो देखिए मिट्टी में पौधे उगाने के लिए जिसका होना सबसे ज़्यादा उपयोगी है वो है देखो आपका नाइट्रोजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो नाइट्रोजन है इसका देखिए होना सबसे अधिक जरूरी है अगर मिट्टी में पौधे उगाने हैं तो। चलिए हो गया सभी का, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है, तांबा, सोना, पारा या चांदी। इनमें से कौन सा पदार्थ जो है देखो आपका थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए थर्मामीटर में प्रयोग किए जाने वाला जो पदार्थ है वो है आपका पारा, मरकरी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गई मरकरी, पारा Hg। चलिए राइट आंसर हो गया मरकरी। जिन्होंने अभी तक क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करो, उसके साथ साथ शेयर करो अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर सवाल। ये क्या दिया हुआ है, ये देखो आप सब यहाँ पे दियो, ये देखो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर इज आर कॉल्ड। क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे, एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है वो क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, तत्वांतरण, न्यूट्रॉन, समस्थानिक या फिर न्यूक्लियन। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं 21 सारे के सारे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए हैं। तो जिन्होंने भी क्लासेज अटेंड की होगी वो तो 21 आउट ऑफ 21 के रूप में चल रहे हो, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पहले से इतने ब्रिलियंट है। तो चलिए सभी को बताइएगा कि एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड उनका अलग अलग होता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो देखो कहलाते हैं, ये भी क्वेश्चन करवाया है, वो देखो समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी वो एक ही तत्व के परमाणु जिनका पिंड अलग अलग है वो देखो क्या कहलाते हैं, तो वो आपके समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर सवाल। ये क्या है देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है, हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या फिर देखो जुकाम। निम्न में से कौन सी बीमारी जो है ये आपकी वायरस के कारण होती है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए वायरस के कारण होने वाली जो बीमारी है वो है आपकी जुकाम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो कॉमन कोल्ड।
जो कॉमन कोल्ड जुकाम है ये देखो आपका वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, रोग प्रतिरोधक पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त की जाती है? खमीर से, फफूंदी से, शैवाल से या फिर जीवाणु से? ये आप सबको यहाँ बतानी है, सभी को पढ़ाया है, सभी को जल्दी से आंसर करना। तो देखो ऐसे जो है आपका पेनिसिलिन का जो मुख्य रूप से प्राप्ति होता है वो होता है फफूंदी से, मोल्ड से, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी। देखिए कभी कभार इसको जीवाणु भी लिखा जाता है कि जीवाणु से प्राप्ति होती है, तो हाँ होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। जीवाणुओं से जो है बहुत कम मात्रा में होती है। तो अगर जीवाणु और फफूंदी, मोल्ड्स और बैक्टीरिया दोनों दिए तो आपका कंसिडरेशन मोल्ड्स की ओर ही होगा पेनिसिलिन के प्राप्ति में, क्योंकि देखिए इसका प्राप्ति फफूंदी से ज़्यादा होता है, ज़्यादा परसेंटेज में होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से बहुत कम, जीवाणु से बहुत कम रूप में होता है, ज़्यादातर इसकी प्राप्ति जो फफूंदी से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय विच ग्लैंड, रक्तचाप किस ग्रंथि से के द्वारा नियंत्रित होता है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर कॉर्पस लूटेंस या फिर देखो आपकी थाइमस? निम्न में से जो है आपका देखो किससे जो है आपकी देखो लाल रक्त, जो आपकी रक्तचाप है वो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? तो देखिए जो रक्तचाप है उसका नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्लैंड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप है उसका कंट्रोल किया जाता है एड्रिनल ग्लैंड से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। देखो यहाँ पे आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, भूकंप की तीव्रता पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो किस पर मापी जाती है? रिएक्टर स्केल पे, वजनी स्केल पे, मेरकाली स्केल पे या फिर छेदक स्केल पे? निम्न में से किस पर जो है देखो आपका मापा जाता है चुंबक की भूकंप की तीव्रता? तो देखिए भूकंप की तीव्रता जो है ये मापी जाती है रिएक्टर स्केल से, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जो रिएक्टर स्केल है इससे देखो आपका मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 26। ये है देखो ब्रोमीन एक है, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल, मेटलॉइड या फिर देखो आपकी मेटल या फिर देखो प्लास्टिक? निम्न में से जो आपका ब्रोमीन है वो क्या है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है, तो जल्दी से आंसर करिएगा कि ब्रोमीन जो है क्या होता है। तो देखिए जो ब्रोमीन है ये आपका एक अधातु है, नॉन मेटल है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जो ब्रोमीन है ये आपकी एक नॉन मेटल होती है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, अधातु। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो कब का क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या देखो सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, लार के पाचन में मदद करती है, चर्बी के पाचन में, फाइबर के पाचन में, तेल के पाचन में या प्रोटीन के पाचन में? जो लार है वो किसके पाचन में सहायक होती है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए लार जो है ना वो सबसे पहले तो आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो आपका स्टार्च दिया नहीं है, तो इस प्रकार जो आगे होगा वो हो जाएगा देखो आपका फैट्स के पाचन में, ठीक है। एक तरीके से चर्बी भी इसको बोलते हैं। तो राइट आंसर देखो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो सलाइवा होती है वो फैट्स के पाचन में, ज़्यादातर तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, लेकिन जब स्टार्च ना हो तो ये देखो ये फैट्स के पाचन में सहायक बन जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28। स्नेक्स बिलोंग टू द विच एनिमल क्लास, सांप किस प्राणी वर्ग में आते हैं? या स्तनपायी में आते हैं, कशरुकी में आते हैं या फिर देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है कि रेप्टाइल में आते हैं या फिर देखो उभयचर में आते हैं? ये आप सबको बतानी है। तो देखिए जो सांप हैं वो किस प्राणी वर्ग में आते हैं? तो जो सांप होते हैं ये देखो आपके आते हैं सरीसृप रेप्टाइल के प्राणी वर्ग में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है देखो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल इज कॉल्ड, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को कहते हैं पॉलीमर, मिश्र धातु, फाइबर या फिर देखो यौगिक? बतानी है कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कीजिएगा, सभी के आंसर आने चाहिए। तो चलो सभी के आंसर करो, जल्दी से करो। तो देखिए दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को जो है जानते हैं मिश्र धातु के रूप में, अलय के रूप में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो मिश्र धातु है, अलय है, वो देखो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगिक मिश्रण को बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल है। ये देखो आपकी दी हुई है, विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, रेडियस है, टिबिया है या फिर ह्यूमरस है? बहुत बार करवाया है और जल्दी से आंसर करना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, फीमर। कहाँ की हड्डी है? तो जो ये हड्डी है ये आपकी जांघ की हड्डी, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, फीमर। सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी के रूप में जानी जाती है, फीमर हो जाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ पर जो आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी देख लो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो आपका देख सकते हो आपकी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आप सब देख लो, ठीक है।
चलिए क्या दिया हुआ है कि 950 किलो आम का जो मूल्य है वो 38,000 रुपये है, तो 555 किलो आम का मूल्य आपको बताना है। बेसिक से क्वेश्चन है, कुछ वैसे क्वेश्चन दिए नहीं गए हैं। नेक्स्ट में देखो सीरीज है 4, 9, 16, 25, कुछ नहीं 2, 3, 4, 5 के स्क्वायर के रूप में है। इसी प्रकार से देखो मैथ के क्वेश्चन जो आपके ईजी ही होंगे, कुछ वैसे रहेंगे नहीं। 212 का स्क्वायर यहाँ पे बताना है, 212 का वर्ग कितना होगा। आगे देख सकते हो यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट में दी हुई है 64 इंटीजर 1/3, ऊपर में 1/2 है, तो 4 ये जो है आपका देखो सिंपल से बेस पे निकल जाएगा, इसमें भी कुछ वैसा आपका है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है नेक्स्ट आपकी दी हुई 8 का स्क्वायर करोगे, फिर वो कट होगा, फिर आगे टर्म में निकल जाएगा ये आपका। नेक्स्ट में देखिए आपकी यहाँ पे दी हुई है, देख सकते हो क्वेश्चन जो आपके मैथ के इजी आए हुए हैं, कुछ वैसे क्वेश्चन आपके हैं नहीं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप सब देख लो यहाँ पे। आगे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बनवाया है कि एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्योंकि परिधि मतलब 2πr, 2πr इक्वल टू 88 हो गया, कट कर दीजिए, आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो आपके बेसिक से हैं, ठीक है, कुछ वैसे क्वेश्चन आपको दिए नहीं गए। नेक्स्ट में क्या है देखो आपका कि एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, यह 45 मिनट में कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो सबसे पहले देखो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, पूछा है यहाँ पे मिनट में, तो इसको चेंज कीजिए मीटर प्रति सेकंड में, आपको फिर पता चल जाएगा। ठीक है, समय है और आपका यहाँ पे चाल मिल गया, तो समय गुना चाल कर आपकी दूरी निकल जाएगी। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है आप बेसिक से कर सकते हो, कुछ वैसे क्वेश्चन आपके हैं नहीं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। देख लिया आपने मैथ के क्वेश्चन भी मैंने आपको कुछ दिखा दिए हैं। मैथ ईजी होगी, मैथ कोई टफ है नहीं। जितनी भी क्लासेज करवाएं, यदि आप सबने उन क्लासेज को की और यदि मैथ की प्रैक्टिस करते रहते हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आपसे सीधे मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलता हूँ आपसे सीधे कल दोपहर 1 बजे, जब हम लोग करेंगे कल इंडियन आर्मी का इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्लास। आज जो है देखो आपको टोटल 30 क्वेश्चन करवाया गया। मैंने आपको टारगेट दिया था 27 प्लस का। सभी कोई अपना स्कोर जरूर शेयर करेगा कि आज जो मैंने आपको टारगेट दी उसमें से आप सभी ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। ठीक है, और सभी की मुझे स्कोर चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्कोर नहीं बताएगा। सभी को जो है अपने अपने स्कोर्स बताने हैं। ठीक है, सभी को जो है स्कोर बताएगा कि क्या आपकी स्कोर जा रही है। ठीक है, सभी को जो है मेरे को स्कोर बतानी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए सभी ने लगभग बता दी थी। चलो तो यहाँ पे ठीक है, चलिए तो सबकी हो चुकी है ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास को चलो हो गया, मुझे लगा कोई क्वेश्चन छूट गई थी, ऐसा नहीं है, सभी की क्लास हो चुकी है। 30 क्वेश्चन आज के आपके हो चुके हैं। सभी को अपना स्कोर कर दीजिएगा कि आज के 30 क्वेश्चन में से जो है आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब सीधे आपसे मुलाकात होगी देखो आज कल दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के जीके जीएस की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय।